प्रिय बच्चों, इस वर्ष काफी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड के पेपर बहुत पास हैं। इसीलिए हम भी जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अब ये जो 10वां चैप्टर है ये वेक्टर अलजेब्रा का, इसमें कुछ फंडामेंटल चीजें हमने पहले बताई थी पहले वाले वीडियो में। अब ये वीडियो नंबर 2 है जो कि वेक्टर अलजेब्रा का वीडियो 2। एक तो फंडामेंटल और बात रह गई थी तो हम इनको आज क्लियर कर रहे हैं। डेरिवेशन बोर्ड में बहुत ही मुश्किल से आते और सेक्शन फॉर्मूला का तो डेरिवेशन आता ही नहीं, इसलिए हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला में दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। मान लीजिए ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट ए और बी हैं, तो दोनों एंड पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं और कोई पॉइंट इनके बीच में है, इंटरनल डिवीजन कर रहा है, वो पॉइंट पी है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो आर वेक्टर जो निकाला जाएगा इसको आर वेक्टर या ओपी वेक्टर भी कह सकते हैं, इजिकल टू एम की मल्टीप्लाई इधर होगी, एम की मल्टीप्लाई इधर होगी, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये हमारा इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। और यदि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है तो या तो पी पॉइंट बी के राइट में आएगा या ए के लेफ्ट में आएगा, यानी ए बी लाइन सेगमेंट से बाहर हो जाएगा। तो बाहर करना पड़ेगा पॉइंट पी को। मान लीजिए हमने बी पॉइंट से बाहर कर दिया पॉइंट पी को, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो हम जो एक्सटर्नल डिवीजन निकालेंगे वो आर वेक्टर इजिकल टू ओपी वेक्टर इजिकल टू एम की मल्टीप्लाई और एम की मल्टीप्लाई बारी बारी से ऐसे ही होगी, एम में मल्टीप्लाई बी की और एन में मल्टीप्लाई ए की। देखिए यहां पर जो ये हमारा डिवीजन पॉइंट है पी, ये ए से बिल्कुल कनेक्ट है और यहां ये जो पी बी है ये बी से कनेक्ट है। तो जो कनेक्ट होता है उसे छोड़कर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एम का डिस्टेंस ए से लेके पी तक दिया हुआ है, तो हम एम को ए से कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ए से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो एम को बी से कनेक्ट करेंगे, इसलिए एम बी आएगा। एन बी से कनेक्ट है तो एन को ए से कनेक्ट करेंगे। ऐसे यहां पर ये जो एम है हमारा ए से कनेक्ट है, देख लीजिए, और एन बी से कनेक्ट है। तो ऑलरेडी जो कनेक्ट होता है पॉइंट उस पॉइंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो एम की मल्टीप्लाई हम करेंगे बी से, क्योंकि एम ए से कनेक्ट है। तो हमारा आएगा एम बी वेक्टर, यहां माइनस का साइन आएगा, एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, एम माइनस एन। एक बार फिर देख लें, एम ए से कनेक्ट है, एम ए से कनेक्ट है, एम की मल्टीप्लाई नॉन कनेक्टेड पॉइंट बी से होगी, तो एम की मल्टीप्लाई बी से कर दी, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, और यहां पर एम कनेक्ट है ए से तो मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। तो ये हमारे दो डिवीजन हो गए, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। अब हम एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लेंगे। मिड पॉइंट
फॉर्मूला। मान लीजिए ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर बी है, यानी जो ए वेक्टर है ये ओ ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है ये ओ बी वेक्टर है। अब इसके बिल्कुल बीच में मिड पर मान लीजिए कोई पॉइंट एम है, मिड पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर हमको लाना है। मान लीजिए वो आर वेक्टर है और आर वेक्टर यहां पर ओ एम वेक्टर बोला जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर की जितनी भी बातें थी वीडियो नंबर 1 में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताई गई हैं। अब हम यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला में मिड वेक्टर आर वेक्टर या ओ एम वेक्टर निकालेंगे तो ये भी एक रेशो 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई बी में, 1 की मल्टीप्लाई ए में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी वेक्टर इंटू 1 प्लस ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1 प्लस 1 एम प्लस एन, एम और एन की वैल्यू 1 1 है। तो यहां पर हमारा आर वेक्टर आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन हमने लगा दिया। हमने बताया था दो लॉ हमने प्रूव करे थे, एक लॉ ऑफ कम्यूटेटिव और लॉ ऑफ एसोसिएटिव। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ में बताया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो यहां पर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यहां पर फॉर्मूला हमने बताए हैं जो कि एक्सरसाइज में काम आएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेकर चलेंगे एनसीईआरटी से और मॉडुलस मैग्नीट्यूड वगैरह हमने पहले बताए थे। तो पहला जो सम है क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज, यहां पर ही हम डाल दे रहे हैं एक्सरसाइज 10.2, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में खास कुछ नहीं है इसलिए हमने पहली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करी है। उससे वही है वेक्टर का इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड आएगा या क्या डायरेक्शन आएगी, तो वो हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, सिंपल है और उसमें से बहुत कम आता है बोर्ड में। एक्सरसाइज 10.2 से हम लेकर चलेंगे। एक्सरसाइज 10.2, इसमें क्वेश्चन 1 है मान लीजिए। तो क्वेश्चन 1 में कहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो इसमें ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं और तीनों का ही मैग्नीट्यूड मांगा है। तो मैं सी वेक्टर को लेके चल रहा हूं। सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 आई कैप प्लस 1 अपॉन √3 जे कैप माइनस 1 अपॉन √3 के कैप। अब हमको इसका मॉडुलस निकालना है। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू √ पहली वाली वीडियो बताया था आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका √ तो √ आई का जो कोफिशिएंट है वो 1/√3 है, जे का 1/√3 है और के का माइनस का 1/√3 है। यहाँ माइनस साइन बिल्कुल लिया जाएगा। तो 1/√3
होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। क्योंकि यहां माइनस लगा है तो माइनस को शो करना पड़ेगा, और ये लगभग एक नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ, प्लस 1 अपॉन 3 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा। माइनस 1 में माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो ये 1 अपॉन 3 हो गया। एलसीएम की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 अपॉन 3 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड आया 1 यूनिट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम और क्वेश्चन लेकर चलेंगे। अब क्वेश्चन 2 इस वीडियो 2 का, टू डिफरेंट वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड, यानी ऐसे दो अलग अलग वेक्टर होने चाहिए, डिस्टिंक्ट वेक्टर होने चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते। और क्योंकि उसने आंसर मांगा है तो आंसर तो लिखना पड़ेगा, तो दो अलग अलग वेक्टर लिख सकते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू मान लीजिए आई प्लस जे प्लस के, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट, इनका कोएफिशिएंट 1 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3। दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं बी वेक्टर, मान लीजिए मैंने माइनस का आई ले लिया और माइनस का जे ले लिया और प्लस का मैंने के ले लिया, तो वेयर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो इसका भी सेम ही मैग्नीट्यूड आया है, तो ए और बी वेक्टर हमारे सही जवाब हो सकते हैं मे बी, और इसके अलावा बहुत सारे आंसर लिखे जा सकते हैं। इन जनरल इनफाइनाइट many possible answers, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते। अब क्वेश्चन 3 भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन उसमें सेम डायरेक्शन मांग ली है, लेकिन वेक्टर अलग अलग ही होने चाहिए। टू डिफरेंट वेक्टर्स विद सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, अर्थात डायरेक्शन मैंने बढ़ाया था उस समय कैप ए कैप या बी कैप, यानी कहना चाहिए कोई वेक्टर आर कैप है, जैसे आर कैप ये, और मान लीजिए एक एस कैप है, तो आर कैप और एस कैप इक्वल होने चाहिए। तो दो डिफरेंट वेक्टर हमको लेने हैं, तो मान लीजिए लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j
प्लस 4k, वेयर ए कैप इज इक्वल टू आएगा फॉर्मूला वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन, अब इसका मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस आएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अंडर रूट 13 और 10 23, 23 एंड 6 29, तो ये आया 1 अपॉन अंडर रूट 29 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड बी वेक्टर हम ले सकते तो उसका भी मॉडुलस निकालने के बाद इसका कैप निकालें तो वो डायरेक्शन हमारी सेम ही आनी चाहिए। तो हम इस डायरेक्शन को निकालने के लिए ये हिसाब लगाएंगे कि अपॉन में अंडर रूट 29 आना चाहिए और वेक्टर सेम होने चाहिए। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स करना है। तो हमने इसको 2 टाइम्स कर लिया, ए वेक्टर का ही 2 टाइम्स कर दिया। ए बी वेक्टर आया 4i प्लस 6j प्लस 8k, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8k। डायरेक्शन नहीं बदलनी है इस बार, बी से प्लस माइनस नहीं आ सकता क्योंकि उसने कहा है कि हमारी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। पहले वाले में क्वेश्चन में था सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, पहले मैग्नीट्यूड सेम मांगा है तो वहां डायरेक्शन बीच की बदल सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्शन का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब डायरेक्शन सेम मांगी है तो हम मैग्नीट्यूड पर प्रभाव डालेंगे। जब मैग्नीट्यूड सेम मांगा था तो हमने डायरेक्शन बदल दिए थे, अब क्योंकि डायरेक्शन सेम मांगी है तो अब हम मैग्नीट्यूड बदल देंगे। पहले मैग्नीट्यूड मांगा था सेम तो हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया था बीच में या पहले कहीं पे माइनस लगा दिया था, लेकिन इस बार उसने कहा है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो डायरेक्शन सेम के लिए हमने मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। हम चाहे 1/3 कर सकते, हाफ कर सकते, 3 टाइम्स कर सकते और इस तरह कितना भी कर सकते, इसलिए इसकी भी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट मेनी आंसर्स होंगे। तो हम क्या काम करें, 2 कॉमन ले लिया हमने ऊपर, इसका मॉड निकाल लिया। बी कैप निकालने का तरीका बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, तो बी वेक्टर ऊपर लिखा हुआ 2 कॉमन ले लिया है तो ये बी कैप आया इंप्लाइज बी कैप इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और अपॉन में आया ये आया 100, 6 4 10, 6 116, 4 6 10, 6 1 कैरी और 7 10 1 11 116, ये हो जाएगा 2 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन में 2 टाइम्स अंडर रूट 29, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमने देखा कि जो पहली डायरेक्शन थी ए कैप वही डायरेक्शन बी कैप की आई है, तो इसके भी आंसर इन जनरल इनफाइनाइट मेनी आंसर हो सकते हैं। इनफाइनाइट मेनी आंसर्स
इनफाइनाइट मैनी आंसर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहा है कि x की वैल्यू y की वैल्यू बताइए, यानी x इज इक्वल टू r और y इज इक्वल टू r इफ दिस एंड दिस आर इक्वल, दोनों वेक्टर इक्वल है तो हम इक्वलिटी कंडीशन लगा देंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में xi प्लस yj इज इक्वल टू 2y प्लस 3j इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहा है कि स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट बताइए ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को a मान लेंगे और इस पॉइंट को b मान लेंगे। तो पहले a b वेक्टर निकालेंगे। सॉल्यूशन में a b वेक्टर कह रहा है कि b वाले कंपोनेंट से, यानी b वाले पॉइंट में से a वाला पॉइंट माइनस कर दो। पहले में से पहला -5 में से 2 माइनस कर देंगे, -5 -2 और ये पहला है तो i कैप लगा देंगे। तो हम वेक्टर निकालने a वेक्टर। अब सेकंड में से 7 में से 1 माइनस कर देंगे और कॉमा जो होता है पहले ही बता रहा था, कॉमा प्लस का काम करता है। यहां प्लस लगा दिया और 7 - 1 ये जे लिख दिया, यानी पहले में से पहला, अगला माइनस पिछला, ये नियम पक्का है। अगला माइनस पिछला, ए बी का मतलब है बी वाले में से ए वाला माइनस होगा, कॉमा की जगह प्लस आ जाएगा बस। तो -5 में से 2 माइनस कर देंगे और कॉमा बीच में आ रहा है दोनों जगह, ये कॉमा प्लस बन जाएगा और 7 - 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा माइनस का 7i प्लस 6j आ जाएगा। उसमें मांगा स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। तो यहां पर स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर का मतलब है कि डायरेक्शनलेस, तो डायरेक्शन नहीं देनी है, i और j दोनों नहीं लिखने, तो -7, 6 आ जाएंगे। और एंड वेक्टर कंपोनेंट्स में, वेक्टर कंपोनेंट्स में डायरेक्शन भी रहेगी, तो ये आ जाएंगे इक्वल टू -7i प्लस 6j, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट है और -7, 6 ये हमारे स्केलर कंपोनेंट हैं। अब क्वेश्चन 6 बहुत सिंपल मांगा है, इन्होंने कहा है कि इसका सम बता दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू i वाले एक जगह ऐड कर लो, j वाले k वाले। तो हमारा ये आ जाएगा i - 2j प्लस i। ऐड करने पर साइन नहीं बदलते, ऐड करने पर जो भी साइन होता है हमें वही लगाना पड़ेगा। ऐड कर रहे हैं, प्लस दूसरा है जे वाला, माइनस का 2j प्लस का 4j और माइनस का 6j, और लास्ट है प्लस का k कैप प्लस 5k कैप -7k कैप इज इक्वल टू
यहां पर 1 और 1 2 और माइनस का 2 तो 0 y आ गया। यहां पर प्लस का 4 और माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 8 और प्लस का 4 माइनस का 8 और प्लस का 4 माइनस का 8 और प्लस का 4 तो माइनस का 4j बचेगा। और यहां पर 1 और 5 6 प्लस का माइनस का 7 6 प्लस का 7 माइनस का तो माइनस का 1 लिखते नहीं मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 कई बार बता चुका हूं ऐड करते समय तो 0 को नहीं लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते समय 1 को नहीं लिखते हैं, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इसलिए ऐड करते समय 0 और मल्टीप्लाई करते समय 1 को कभी नहीं लिखा जाता, इसलिए हम 0 को भी छोड़ देंगे और यहां 1 को छोड़ दिया तो माइनस का 4j माइनस का k हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 में इन्होंने कहा है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सो मच। ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो वेक्टर ए के अलोंग हो, एक ही डायरेक्शन में हो। तो ए कैप मांगा सीधा सीधा, तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। आई जे और k के कोफिशिएंट i का 1 है, j का 1 है और k का कोफिशिएंट 2 है, इनको ऐड कर लेंगे स्क्वायर करके। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इंप्लाइज करके a कैप आ जाएगा i प्लस j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 हो गए और 2 2 जा 4 और 2 6 अंडर रूट 6। हम चाहे तो इसको 1 अपॉन अंडर रूट 6 लिख के ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप भी लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन थे। बोर्ड के हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब क्वेश्चन 8 9 10 11 एक साथ कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, इन द डायरेक्शन और अलोंग एक ही बात है, इसलिए मैंने अलोंग लिख दिया है। अलोंग पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर सो मच, ए वेक्टर के पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पी क्यू वेक्टर निकालेंगे। तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आएगा अगला माइनस पिछला, फिर राइट माइनस लेफ्ट। नियम वही रहेगा, पहले में से पहला माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे और तीसरे में से तीसरा माइनस करेंगे और जो कॉमा होते हैं उनकी जगह प्लस लगाते चले जाएंगे तो हमारा पी क्यू वेक्टर मिल जाएगा। तो पहला क्या है अगले में 4, तो 4 और पिछले में कितना है 1, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 आई कैप कॉमा आया कॉमा आया कॉमा आया प्लस लगाया 5 माइनस 2 ये हो गया प्लस 6 माइनस 3 एक के हो गया। यहां पर
इंप्लाइज करके पी क्यू वेक्टर आया 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब वेक्टर मांगा है यूनिट, वो भी पी क्यू के अलोंग। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर माने ले रहा हूं से, मान लिया। देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए है 3i प्लस 3j प्लस 3k, और मॉडुलस में बताया गया था i, j और k इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर, i का जो कोएफिशिएंट है 3 है, j का भी 3 है, k का भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 3k अंडर रूट अपॉन में 9 प्लस 9 प्लस 9 implies a cap is equal to 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 9 3 या 27 इज इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 3k, और इसका अंडर रूट निकालेंगे 3 3 3 अंडर रूट में 2 का पेयर ले लेंगे बाहर, कि हमारा 1/3 3i प्लस 3j प्लस 3k, और एक जो 3 है विदाउट पेयर ये अंडर में रह जाएगा। ऊपर 3 कॉमन ले लिया, 3 से 3 काट दिया, 1/√3 बाहर ले लिया, i प्लस j प्लस k, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 में ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं और हमसे इस बार यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी मांगा है, यानी अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे, माइनस का आई वाले के साथ जाएगा, माइनस आई, बीच से प्लस ही आएगा, माइनस जे प्लस जे, जे वाले के साथ जाएगा, प्लस 2k माइनस के वाले के साथ जाएगा। तो इस तरह से आई के साथ, जे के साथ और के के साथ हमने लगा दिया। इंप्लाइज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये आई बचेगा और ये प्लस का 0j और ये प्लस का k बचेगा। हम पहले ही बता चुके हैं 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए 0 को यहां छोड़ देंगे। तो हमारा आएगा i कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस k कैप। अब मैं इसको c वेक्टर मानने ले रहा हूं, इक्वल टू c वेक्टर से। उन्होंने कहा है कि अलोंग a प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट वेक्टर
अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर मान लिया है, तो मैं अलोंग सी वेक्टर भी बोल सकता हूं। तो यहां पर सी कैप निकलेगा, देयरफॉर सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट, इनका कोएफिशिएंट 1 1 है, और 1 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको नहीं लिखेंगे। जैसे जीरो को एडिशन में नहीं लिखते हैं क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, इसी प्रकार से 1 को मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहां 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, आई कैप प्लस के कैप, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 में वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k विद मैग्नीट्यूड 8, तो यहां पर पहले इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, इसको लेट कर लेंगे कुछ वेक्टर, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k। तो देयरफॉर पहले हम मैग्नीट्यूड 8 को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और जो हमारा फंडा प्रिंसिपल है कि पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे डायरेक्शन के लिए, तो ये ए कैप निकालेंगे पहले, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस यहां पर 1 है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी होने की वजह से 1 को मल्टीप्लाई करके नहीं शो किया गया है, इसलिए यहां 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ प्लस 4 इंप्लाइज ए कैप इज इक्वल टू आया 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 25 126 और 430, अंडर रूट में 30 बचा। अब ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसे 1 अपॉन रूट 30 बाहर इस तरह से लिख सकते हैं, और ब्रैकेट को ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5i माइनस का j और प्लस का 2k, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रूव दैट दिस एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। तो कोलिनियर कंडीशन हम पहले बता चुके हैं, तो एक नोट में मैं पहले यहां लिख दे रहा हूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर collinear vectors if a vector is equal to lambda b vector। और मैथ्स में एक नियम है, कोई नया कांस्टेंट या नया कुछ भी पैरामीटर आता है तो उसे बताना पड़ता है कि व्हाट इज दिस। तो लैम्डा यहां पर नई चीज आई है, बताना पड़ेगा, तो भैया लैम्डा इज ए स्केलर, स्केलर बोले, और रियल
नंबर, दोनों ही बातें ठीक है। तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास में दो वेक्टर दे रखे हैं क्या वो इस फॉर्म में आ पाते हैं। तो देखिए, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। तो यहां पर देखते हैं हम इज इक्वल टू हमारा 2i आना चाहिए, माइनस का 3j आना चाहिए, प्लस का 4k आना चाहिए। तो 2i प्लस का है, यहां पर माइनस का 4i माइनस का है, तो -2 कॉमन लेना पड़ेगा। -2 कॉमन ले लिया तो हमारा बचा 2i माइनस 3j प्लस का 4k। हम लिख सकते हैं इंप्लाइज करके b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2a वेक्टर b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर आ गया, क्योंकि a वेक्टर की वैल्यू ब्रैकेट में है, यानी a वेक्टर है हमारा 2i माइनस 3j प्लस का 4k, वही ब्रैकेट में 2i माइनस 3j प्लस का 4k आ रहा है। हम इसे a वेक्टर लिख सकते हैं, इसलिए हमने a वेक्टर लिख दिया। अब हम उसको लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू इंप्लाइज, यहां से थोड़ा देख लें, तो a वेक्टर इज इक्वल टू आएगा माइनस का हाफ b वेक्टर, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगी फॉर्म a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर, और लैम्डा इज इक्वल टू हमारा माइनस हाफ है, और ये बिलोंग करता है रियल नंबर को या कांस्टेंट को। तो हमारी फॉर्म a इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर फॉर्म आ गई। तो हम कह सकते हैं कि a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो therefore a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर। यही हमको प्रूव करके लाना था। हमने a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर फॉर्म ले आए हैं, और यही हमारी कोलिनियरिटी की कंडीशन है। अब हम इनके वेक्टर्स के डीसीज निकालने सीखेंगे, क्योंकि पहली वीडियो में डीसीज वगैरह हम बता चुके हैं। अब हम इसको डीसीज निकालेंगे, इसको ए वेक्टर माने ले रहे हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, therefore मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 14। तो therefore डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, therefore cos अल्फा इज इक्वल टू l इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ i, यानी 1 अपॉन मॉड ऑफ a 1 अपॉन अंडर रूट 14 cos बीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ j 2 है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है अपॉन मॉड ऑफ a 2 अपॉन अंडर रूट 14 और cos गामा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ की 3 है यहां पर, तो 3 अपॉन मॉड ऑफ a 3 अपॉन अंडर रूट 14। ये लगभग 2 मार्क्स का
क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। अब हमको डीसी बताने हैं उस वेक्टर के जो ए और बी को ज्वाइन करता है और डायरेक्शन ए टू बी है। ये बात बहुत ध्यान से सुनने का है, डायरेक्टेड ए टू बी। यदि बी टू ए होता तो हम बी ए वेक्टर निकालते। अब हम डायरेक्टेड ए टू बी है, डायरेक्टेड ए टू बी है तो ए बी वेक्टर निकालेंगे। यहां पर पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर अगला माइनस पिछला, यानी पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, तीसरे में से तीसरा माइनस। लेकिन राइट वाले नंबरों में से लेफ्ट वाले नंबर माइनस कर देंगे और पहले पर आई, दूसरे पर जे और थर्ड वाले पर के लगा देंगे तो हमारा ए बी वेक्टर आ जाएगा। पहला हमारा -1 है तो -1 माइनस का ये पहला वाला, पहले में से पहला वाला और इस पर आई लगा देंगे, प्लस बीच में आएगा ही आएगा, कोमा का मतलब प्लस होता है, -2 फिर -2 लगा देंगे दूसरा वाला, इसको जे लिख देंगे, दूसरा दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, प्लस तीसरा नंबर 1 है और -3 है, अगला माइनस पिछला, तो 1 में से जब -3 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और इस पर के कैप लगा देंगे तो हमारे पास में ए बी वेक्टर आ जाएगा माइनस का 2i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 4k कैप। इसको मैं ए वेक्टर माने ले रहा हूं, ए वेक्टर से मीन्स माना, मैंने इसे ए वेक्टर माना कर लिया। अब हमको बताने हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, वेक्टर प्राप्त हो गया, वेक्टर प्राप्त हो गया तो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है। नाउ इसका मॉडुलस निकालेंगे, अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। 4 और 16 20 और 20 और 16 36 और इसका अंडर रूट 6 आ जाएगा। मॉडुलस क्योंकि प्लस माइनस में नहीं हो सकता, उसकी जो मॉडुलस वैल्यू होती है वेक्टर की प्लस में होती है, इसलिए अंडर रूट प्लस में लिया जाएगा। यहां पर प्लस का 6 आएगा, प्लस माइनस 6 गलती से ही मत कर देना। तो यहां पर मॉडुलस a की वैल्यू 6 आएगी। अब वही पहले वाला प्रोसीजर cos अल्फा cos बीटा cos गामा, देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू l इज इक्वल टू i का कोएफिशिएंट -2 अपॉन ये 6 हो जाएगा, -1/3 आ जाएगा, cos बीटा इज इक्वल टू m आ जाएगा और इसमें माइनस का 4/6 आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा एंड cos गामा इज इक्वल टू n, ये हमारा 4/6 आ जाएगा यानी 2/3 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सवाल वही उठता है कि डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी है, यहां पर डायरेक्टेड बी टू ए होता तो हम बी ए वेक्टर निकालते, फिर ए वाले जो पॉइंट्स हैं, जो ए वाले नंबर्स है उसमें से बी वाले नंबर माइनस किए जाते। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रूव करना है कि इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यानी इसमें प्रूव करना है कि जो हमारा जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यहां लिखना जरूरी नहीं है कि ओ एक्स ओ वाई ओ जेड लिखें। एक्सिस में तीनों एक्सिस ही आ गए हैं क्योंकि एक्सिस प्लूरल फॉर्म है, इसे प्लूरल होता है। ए एक्स आई एस ये सिमिलर फॉर्म है, ये सिमिलर नंबर होता है और ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर है।
इसलिए ए एक्स ई एस में तीनों एक्सिस आ जाते हैं। तो यहां पर इसे वेक्टर ए मान लेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। अब यहां पर वही एंगल मांगा है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। अब ये क्वेश्चन 12 फिर बन गया। तो देयरफॉर मॉडुलस a इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें आई जे और के कोएफिशिएंट 1 है। 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको शो नहीं किया जाता है, लेकिन यहां पर है, अंडरस्टूड है, यहां 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3। तो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू l, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 अपॉन रूट 3 cos बीटा इज इक्वल टू n, यही 1 अपॉन रूट 3 आएगा, एंड cos गामा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 आएगा। सारी वैल्यू cos अल्फा cos बीटा cos गामा 1 अपॉन रूट 3 है, तो हम कह सकते हैं सारे इक्वल हो गए। इंप्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 ईच। हर एक की वैल्यू इतनी ही आई है, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अर्थात जो हमारा वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा बीटा एंगल जो बना रहा है वो इक्वल है। और हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी सबकी ये cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 ईच, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये सबसे सिंपल मेथड है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को लिए चल रहे हैं। ये कह रही पोजीशन वेक्टर ऑफ आर डिवाइडिंग द जॉइनिंग ओपी एंड ओक्यू इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यानी इसमें जो सेक्शन फॉर्मूला बताया था उसके दोनों पार्ट पूछे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन एज वेल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इंटरनली, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, इसमें हम एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे और उसमें जो हमारा ओपी वेक्टर है ये और एक ओपी वेक्टर है, मैं इसको सपोज करिए ए वेक्टर ले रहा हूं और इसको बी वेक्टर मान लिया मैंने से, ए बी से। तो ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा माने पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। ये पोजीशन वेक्टर ए का ए है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी है। और यहां पर कोई पॉइंट आर है बीच में और इन्होंने मांगा है इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, दोनों का जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमने लिख दिए हैं। इसमें ये रेशो रह गया था 2:1, उसको हमने लिख दिया। ये m हो गया, ये 2 जो है m हो जाएगा और 1 जो है n हो जाएगा। तो हम यहां पर जो r वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर माने ले रहे हैं। तो हमारा ओ आर इज इक्वल टू r वेक्टर ए आ जाएगा, वही पुराना हिसाब एम बी प्लस एन ए, यानी 2 की मल्टीप्लाई बी वेक्टर में होगी और 1 की मल्टीप्लाई ए वेक्टर में होगी। तो 2b वेक्टर
प्लस 1a वेक्टर, 1 लिखेंगे नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अपॉन में 2 प्लस 1 कर देंगे, तो यहां से वेक्टर हमारा OR वेक्टर आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई बी वेक्टर में कर देंगे, तो 2 इंटू बी वेक्टर हमारा माइनस आई प्लस का जे प्लस का के प्लस ए वेक्टर है आई प्लस 2j माइनस का के अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस का 2i प्लस का i माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2j प्लस का 4k प्लस का 2k माइनस का k, ये j है 4j प्लस का 2j प्लस का 2j प्लस का 4j और प्लस का 2k माइनस का k तो प्लस का k, ये हमारा पहला आंसर आ गया इंटरनल डिवीजन। अब हम इसका एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे, बोर्ड भर गया है, इरेज करना पड़ेगा। अब इसका एक्सटर्नल डिवीजन सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन 15 है, एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें वही बात आती है जैसे ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है और पी पॉइंट बाहर है और हमारा यहां से यहां तक यदि एम है ये और बी से लेके पी तक एन है और ये हमारा पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और पी का पोजीशन वेक्टर आर है, तो हमने आर वेक्टर जो लिखा था हमने कहा था एम बी माइनस एन ए अपॉन बी माइनस ए, एम माइनस एन, ये एम माइनस एन। तो यहां पर इसी बात को लें तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आएगा OR वेक्टर इज इक्वल टू एम हमारा 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे बी वेक्टर में, क्योंकि ये जो एम है ए से अटैच हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बी में करेगा तो 2 की मल्टीप्लाई माइनस का ये आएगा 2 इंटू, यहां पर केवल माइनस आ जाएगा, ये माइनस आई प्लस जे प्लस के, अब यहां माइनस आएगा, इंटरनल में प्लस आता है, एक्सटर्नल में माइनस आता है, माइनस आई प्लस 2j माइनस का k, m माइनस n 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई शो नहीं करी जाएगी, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस i माइनस 2j प्लस का k, माइनस साइन बदल देता है अंदर ब्रैकेट के, अपॉन में 1 आया, 1 डिवीजन में लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई में नहीं, माइनस का 2i और माइनस का i माइनस का 3i
प्लस का 2j माइनस का 2j प्लस का 0j और प्लस का 2k और प्लस का k प्लस का 3k। एडिटिव आइडेंटिटी है 0, इसको 0 को नहीं लिखेंगे। माइनस का 3i और प्लस का 3k, ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का पोजीशन वेक्टर हो गया, जो p और q पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, अर्थात OR वेक्टर हमारा या R वेक्टर आ गया। इस तरह से आज हमने लगातार 15 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के किए हैं। अभी 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं इस एक्सरसाइज के, उनको भी अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आप निश्चित रूप से मानिए कि हम बड़ी ईमानदारी से अपना वीडियो बनाते हैं, इसमें कोई काट छाट हम नहीं करते हैं। नहीं तो बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं और फिर उसमें अपलोड करते हैं, बाद में अपलोड करते हैं जब सब कुछ काट छाट कर लेते हैं। हम जैसा बोलते हैं, जैसा लिखते हैं, ऐसा ही हमारे वीडियो सामने परिलक्षित होता है, इसमें किसी प्रकार की काट छाट नहीं होती है। और हम दावा करते हैं कि ये वीडियो फिर भी 100% तो नहीं कह सकते, कोई 0.% रह सकता है, लेकिन लगभग 99.9% ये वीडियो बिल्कुल सटीक बैठते हैं और बिना काट छाट के बैठते हैं। और हमारे इस चैनल के लिए आप बहुत कुछ योगदान दे रहे हैं और इसी कंट्रीब्यूशन को आगे बनाए रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएंगे और ये बोर्ड में आपके मार्क्स काफी हाई लेवल पर ले जाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज दें हमें और हमें आगे बढ़ाने में अपना महती योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।